और अब खबरें तफसील से। वारपुरा सोपोर में हुए इनकाउंटर में फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एनकाउंटर में लश्कर के कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। पुलिस प्रेस रिलीज में बताया गया कि दही इलाके वारपुरा में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया था। कल शाम 4:30 बजे के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था। सर्चिंग पार्टी पर गांव में एक जगह पर भारी फायरिंग की गई। एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। यहां फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के बाद बाज़ाब्ता इनकाउंटर शुरू हो गया। रात भर चले इस ऑपरेशन के दौरान वारपुरा का रहने वाला फयाज अहमद वार और रुकाना और उमर और चिरपुरा बडगाम का शाहीन अहमद मीर हलाक किए गए। दोनों मिलिटेंट लश्कर से वाबस्ता थे। फयाज लश्कर का बड़ा कमांडर था। उसके मारे जाने को पुलिस और फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी करार दिया है। बताया गया कि फयाज की हलाकत लश्कर के लिए एक बड़ा धचका है। पुलिस के मुताबिक तकरीबी सरगर्मियों में मुलविस होने पर फयाज के सर पर 10 लाख रुपए इनाम रखा गया था। इनकाउंटर के मकाम से कुछ काबिल एतराज़ अशिया और असलहा गोला बारूद बरामद किया गया है। इस इनकाउंटर के सिलसिले में सोपोर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। आईजीपी कश्मीर का कहना है कि रवां बरस अब तक 82 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। कल दोपहर में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि सोपोर एरिया में लश्कर तैयबा के 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, सीआरपी, आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गया। ऑपरेशन को बीच में रोक दिया हम लोग क्योंकि सिविलियन को निकालना था। उसका रात में 2 बजे फिर से फायरिंग रिज्यूम हो गया और उसमें 2 टेररिस्ट मार गए हैं लश्कर तैयबा का। दोनों लोकल टेररिस्ट हैं। उसमें फैज वार्ड उमर भी बोलते हैं और ये 2008 से एक्टिव मिलिटेंट था, बीच में छोड़ दिया था, फिर से ज्वाइन कर लिया था लास्ट ईयर। ये बहुत सारे सिविलियन किलिंग, पुलिस किलिंग, सिक्योरिटी फोर्स किलिंग के ग्रेनेड थ्रो में इन्वॉल्व था। तो ये इसका मारा जाना सिक्योरिटी फोर्स के लिए, पुलिस के लिए और आवाम के लिए बहुत। इस साल अभी तक 82 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें सबसे ज़्यादा लश्कर तैयबा का मारा गया है, लगभग 41। एक बड़े दहशतगर्दाना हमले को अंजाम देने के मजमूम मंसूबे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है। जम्मू के कानाचक सेक्टर में आज सुबह सवेरे एक ड्रोन को मार गिराया गया। इस पर 5 किलोग्राम वजनी आईडी लगी हुई थी। पेश समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब करीब 2:30 बजे अखनूर तहसील में कानाचक सेक्टर के गुर्रापटन में पुलिस को आसमान पर उड़ता हुआ एक ड्रोन नजर आया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। पुलिस ने बताया कि ड्रोन पाकिस्तानी सरहद की तरफ से आया था। इस पर लगा आईईडी करीबी इलाके में गिराया जाने वाला था। धमाका खेज मादा एक प्लास्टिक बैग में लिपटा हुआ था। पुलिस ने ड्रोन से बरामद हुए आईईडी को नाकारा बना दिया। हमें ये पता लगा कि जैश-ए-मोहम्मद ड्रोन के जरिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है। एक ड्रोन नजर आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक़्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसका वजन तकरीबन 5 किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड था। उस पे एक आईडी थी जो तकरीबन तैयार हालात में थी। सिर्फ तार जोड़ के उसको प्लेस करने की ज़रूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता। इंटरेस्टिंगली उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है, उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था, उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फर्क है। पुलिस को शक है कि इस कारस्तानी के पीछे जैश का हाथ है। पुलिस का कहना है कि हिंदुस्तानी हुदूद में असलहा और हथियार गिराने के लिए पाकिस्तान ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ बरसों से पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए हथियार बरामद करने में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिलती रही है। पिछले 1.5 साल में जितने भी ड्रोन शॉटेज आई हैं, उनके जरिए जो वेपन्स ड्रॉप किए गए हैं, उनको मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इनपुट्स के द्वारा उनमें काफ़ी भारी मात्रा में अभी तक हथियार और असला बरामद हुआ है। 16 AK-47 राइफल बरामद हो चुके हैं। 3 M4 US मेड राइफल्स बरामद हुए हैं। 34 पिस्टल बरामद हुए हैं। 15 ग्रेनेड बरामद हुए हैं
और 18 आईडी जिसमें कि 15 छोटे आईडी और 3 बड़े आईडी ये बरामद हो चुके हैं। साथ ही साथ 1-2 ड्रोन सॉर्टीज ऐसी भी थी जिसमें कि करेंसी भी उन्होंने ड्रॉप किया था। 4 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं। तो इस ड्रोन के गिराने से हमें उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो जम्मू में हो सकता था, जो कि एक आईडी धमाके के द्वारा किया जा सकता था, उसको रोक दिया गया है। और साथ ही साथ आगे के कुछ ड्रोन सॉर्टीज जो इस ड्रोन के जरिए होते उन पे भी रोक लगी है। एडीजीपी ने कहा कि जम्मू में सिक्योरिटी बंदोबस्त मौसर और पुख्ता बनाने पर तवज्जो मरकूज है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यौम आज़ादी के पेश नजर मिलिटेंटों का कोई हमला करने का मंसूबा था। 15 अगस्त के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। पहले से हमारी मीटिंग्स हो चुकी है, आदेश दे दिए गए हैं। वाइटल इंस्टॉलेशंस को सिक्योर करना, चाहे माइनॉरिटीज़ को सिक्योर करना, चाहे प्रोटेक्टेड पर्सन्स को सिक्योर करना, इन सब की एक मुकम्मल प्लान बन गई है जिस पे हम काम कर रहे हैं। 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में आईईडी के जरिए तबाही मचाने में दहशतगर्द कामयाब रहे थे। उसके बाद मुख्तलिफ मुकामात पर ड्रोन देखे जाने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद ये पहली बार है जब एक पाकिस्तानी ड्रोन की ये दुर्गत बनाई जा सकी है। फोर्सेस का कहना है कि वो पाकिस्तानी ड्रोन्स की हिंदुस्तानी हुदूद में दरअंदाजी को रोकने के लिए मजीद इक़दामात कर रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जिला राजौरी के धीरा लंबेरी गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया। रेडियो सेट, चार्जर और AK-47 राइफल की गोलियां बरामद हुई। इस ऑपरेशन में लोगों ने आर्मी की मदद फराहम की। लंबेरी के एक लड़के ने अपने पड़ोस में मुश्तबा पैकेट देखा था। उसने इसकी इतला गांव के सरपंच, पुलिस और फौज को दी। फौज फौरी जाए वाक़ा पर इसलिए पहुंची थी ताकि मुमकिना आईडी को ठिकाने लगाया जा सके। इसकी इतला देने वाले कमसन लड़के को जिम्मेदार शहरी करार देते हुए फौज ने उसकी सताश की। डीसी राजौरी ने भी लड़के को सराहा है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपने इलाकों में नामालूम लोगों को देखकर अपने जहनों में किसी किस्म का खौफ पनपने न दें, नजदीकी पुलिस स्टेशन को आगाह कर दें। लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट हैं और अपना काम कर रही हैं। लोगों को पैनिक फैलाने की या पैनिकी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतें और जहाँ भी उनको अगर कोई लगता है तो वो पूरा अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में और सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला करें। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में वाक़ पंजीनारा में एक भयानक सड़क हादसे में पंजीनारा से ही ताल्लुक़ रखने वाले तीनों नौजवान मौके पर ही फौत हो गए। मज़ीद 2 दीगर लोग शदीद तौर से ज़ख्मी हो गए। पंजीनारा में यह सड़क हादसा श्रीनगर बांडीपुरा हाईवे पर उस वक्त हुआ जब स्कूटी पर सवार 3 अफराद और वैगनार कार में सवार 2 अफराद के दरमियान भयानक टक्कर हो गई। इसके नतीजे में स्कूटी पर सवार 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी में सवार बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद शदीद तौर से ज़ख्मी हो गए। उनकी शनाख्त समीर अहमद डार, मुश्ताक अहमद मलिक, शाहिद फयाज के तौर पर हुई है। हादसे के फ़ौरन बाद मुतल्लिका पुलिस स्टेशन की पार्टी जाए हादसा पर पहुंच गई थी। उन्होंने तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तीनों की नमाज जनाजा में कारवान इस्लामिक सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी और दीगर उलमा ने भी शिरकत की। मौत तो अल्लाह ताला की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, फ़हम दी है, फिरासत दी है। इदराक के बगैर इंसान का नशोनुमा मुमकिन ही नहीं है। हम भी देखते हैं जिस तरीके से नौजवान बाइकों का या मोटरसाइकिल का गलत इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से ज़्यादा हादसा रोनमा होते हैं। आज भी हमने देखा कि कहते हैं 5 जाने चले गए, तो इसका दुख है, रंज है, गम है। मेरी ये गुजारिश है तमाम नौजवानों से कि वो हर शौक़ पूरा करें, मोटरसाइकिल चलाएं, बाइक चलाएं, स्कूटर चलाएं, लेकिन ये ख्याल रखें कि हमारे घर में हमारे वालिदैन इंतज़ार में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मैयत घर पहुंच जाए। जैसे आज आपने खुद देखा कि एक बाप ने बेटे का जनाजा पड़ा, तो उस चीज़ का ख्याल रखिए। कहीं हमारी बीवी हमारी मैयत को न देखे, हमारे छोटे बच्चे हमारी मैयत को न देखे, हमारा बाप हमारी मैयत को न देखे। दुनिया में सबसे बड़ा गम क्या होता है? जब एक जवान बेटी की लाश उसका बाप अपने कंधे पे उठाता है। ये सबसे बड़ा गम होता है, बड़ा तकलीफ़ होता है। ये गुजारिश है सबसे कि ट्रैफिक कवानीन का सही से इस्तेमाल करें,
बाइकों को सही से चलाएं, स्कूटरों को सही से चलाएं। खास कर ये ओकेजन जब होती हैं, ईद होती है वगैरह, तो सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं। अल्लाह ताला सबको हादसों से महफूज रखे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल ज़ाब्तों में एक बड़ी तब्दीली की गई है। इसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम जम्मू कश्मीर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने कहा कि अब उन्हें उनका पूरा हक मिला है। मुस्तकबिल में उनके बच्चों को भी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर का शहरी ही तस्वुर किया जाएगा। पेश दिल्ली से शैलेंद्र बंगू की ये खास रिपोर्ट। कश्मीरी लड़कियों और खवातीन को भी अब यकसा हुकूक मिलेंगे। फरीदाबाद में रहने वाली बिंदिया भट्ट चाहती हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने शौहर के साथ जम्मू कश्मीर में बस जाएं। पहले उनके लिए ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अहम फैसले के बाद वो ऐसा कर सकेंगी। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की बेटियों को बड़ी राहत दी है। जम्मू कश्मीर के बजाय दीगर मुकामात पर शादी करने वाली लड़कियों और खवातीन के शौहर भी अब डोमिसाइल के हकदार होंगे। बिंदिया के मुताबिक पहले जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता था। बिंदिया को कश्मीरी पंडित होने पर फख्र है। उनके शौहर दीपक सहगल पंजाबी है, लेकिन बिंदिया ने अपना नाम नहीं बदला। भट्ट कहती हैं कि उनकी 1 साला बेटी को भी इस फैसले से फायदा होगा। मोस्टली इसको मैं एज अ फ़ायदा तो नहीं देखूंगी, पर अगर ये प्रिविलेज आप लड़कों को देते हैं तो इक्वली, जब आप बोलते हैं भारत की बेटी लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, सब इक्वल है, तो जैसे आप लड़कों को ये बेनिफिट देते हैं, आप इक्वली उन लड़कियों को भी दें जो इंटरकास्ट मैरिजेस कर रही हैं, जिस तरह हिंदुस्तान में बाकी स्टेट्स में होता है। कोई हरियाणा की लड़की अगर पंजाब में जाके शादी करती है तो उसके पास चॉइस है, हरियाणा का डोमिसाइल रखें या पंजाब का रखें। तो सिमिलरली हम कश्मीरी लड़कियों के लिए भी ऐसा होना चाहिए। पहले और अब में ये लगेगा एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेटेड नहीं लगेंगे कि हम लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है। और सेकेंडली, अगर मैं भी आज अपने स्टेट जाना चाहती हूँ, जो कि मेरा फाउंडेशन है, तो मैं वहाँ जा सकती हूँ, मैं वहाँ प्रॉपर्टी परचेज कर सकती हूँ। हो सकता है मैं अपने बच्चे की एजुकेशन वहाँ करना चाहूँ। एलजी इंतजामिया के फैसले के मुताबिक जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखने वाले फर्द से मर्द या औरत शादी कर ले तो उन्हें भी डोमिसाइल का हकदार माना गया है। इंतजामिया ने मंगल को इस नए कायदे से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया। डोमिसाइल रखने वाले फर्द से शादी करने पर दूसरी रियासत के खातून या मर्द को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है। उन्हें जम्मू कश्मीर के शहरियों को हासिल तमाम हुकूक मिल सकते हैं। पहले के उसूलों के तहत 15 साल तक जम्मू कश्मीर में क़याम करने वालों, मुकर्ररा वक्त तक जम्मू कश्मीर में खिदमत अंजाम देने वालों और स्टूडेंट्स को ज़ाब्तों के तहत ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाता था। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बावजूद कश्मीरी खवातीन को ऐसे मामलात में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब कश्मीरी खातून की जायदाद में से उसके शौहर और बच्चों को हिस्सा मिल सकता है। एडवोकेट चारूवल्ली खन्ना कहती हैं कि हुकूमत के फैसले से अब उन खवातीन को फायदा मिलेगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर शादी रचाई है। एडवोकेट चारू जम्मू कश्मीर की खवातीन को हुकूक दिलाने के लिए जद्दोजहद करती रही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है। बहुत पहले ही कश्मीर से बाहर आबाद हो चुके लोगों को उनका हक दिलाने का उन्होंने अज़्म कर लिया है। मैं इस डिसीजन का, ये जो निर्णय, इनका जो नोटिफिकेशन आया है, इसका स्वागत करती हूँ। लेकिन मैं ये बहुत स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि ये एक छोटा सा कदम है। हमारा संघर्ष अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। जैसे आप देख लीजिए सारा पायलट, तो उसको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मेरे जैसे, मैंने तो अपने आप को कश्मीरी पंडित ही समझा ना। ये तो 2016 में सवाल कश्मीर ने, जब मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहती थी, उन्हें कहा तुम कौन। सारी उम्र मैं पली पड़ी कश्मीरी रीति रिवाज से मेरी शादी हुई, मैंने अपने आप को एक कश्मीरी समझा। लेकिन जब मैं प्रॉपर्टी खरीदने गई, उन्हें कहा आप कश्मीरी नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में भी खवातीन ने इस फैसले का खैर मकदम किया है।
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप है बिकॉज आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद सबसे बड़ी उम्मीद यही थी कि जो महिलाओं के अधिकार उनके साथ हनन हो रहा था, वो राइट्स अबॉलिश किए जा रहे थे। ना तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट होता था, ना जो महिला जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती थी उनके बच्चों को अधिकार होता था। यानी कि पूरी तरह से फैमिली में भी इम्बैलेंस हो जाता था कि अगर बेटी बाहर चली गई तो वो सच में पराई ही मानी जाती थी। ये कहावत सच होती थी। लेकिन जिस तरह से कल अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन, और जो क्लॉज ऐड किया गया है डोमिसाइल ऑफ अ स्पाउस, तो पर्टिकुलरली वो ये चीज़ बताता है कि अब भेदभाव खत्म हो जाएगा। अब जैसे सरकार ने बोला कि उनके हस्बैंड्स को भी डोमिसाइल इशू होगा, तो काफ़ी हद तक ये अच्छा स्टेप है कि उन्हें इक्वालिटी मिल जाएगी। अच्छा ही स्टेप है। तो उनको जो अधिकार है वो भी मिलेंगे आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर सरकार ने ये फैसला लिया है डोमिसाइल का, तो ऑब्वियसली इक्वल राइट भी वो शायद प्रोवाइड कर ही देगी उन्हें। जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करने वाली खवातीन का कहना है कि उनकी शहरियत से मुताल्लिक हुकूक खत्म करना उनके साथ काफी नाइंसाफी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू हवाई अड्डा आज शाम से शुरू होने वाले नाइट फ्लाइट ऑपरेशन के लिए तैयार है। 160 सीटर तैयारा आज रात 8 बजे टेक ऑफ करेगा। यह पहली बार है जब जम्मू के हवाई अड्डे से नाइट एयर सर्विस शुरू हो रही है। एयरपोर्ट हुक्काम ने बताया कि दिल्ली जम्मू के दरमियान गो एयर का 160 सीटर तैयारा मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होगा। गो एयर की परवाज दिल्ली से शाम 6 बजे रवाना होगी और शाम 7:30 बजे जम्मू पहुंचेगी। यही तैयारा आधे घंटे के बाद रात 8 बजे जम्मू से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। जम्मू एयरपोर्ट इंतजामिया ने नाइट एयर सर्विस शुरू करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जुमे की परवाज अपने मुकर्रर वक्त पर होगी। रनवे पर तोसी और लाइटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। परवाज़ों की ट्रायल भी कल शाम की गई थी। अब तक जम्मू हवाई अड्डे से शाम 4:30 बजे तक हवाई जहाज उड़ान भर रहे थे। तहम आज से जम्मू एयरपोर्ट से नाइट एयर सर्विस शुरू हो रही है। अनंतनाग के हालन वेरीनाग इलाके में पीरबंचाल पहाड़ी से गिरकर 2 अफराद की मौत हो गई। एक शख्स शदीद तौर से जख्मी हुआ। बताया जा रहा है कि ये तीनों अफराद पहाड़ पर ट्रैकिंग की गर्ज से गए थे। इस दौरान तीनों खाई में गिर के वाक़े के फौरी बाद मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया। रात की तारीकी में बड़ी मशक्क़तों के बाद आकिब वानी वल्द तारिक अहमद वानी साकिन डुअलगाम बानिहाल और मोहम्मद इमरान खान वल्द अब्दुलसलाम खान साकिन वेरीनाग की लाशें बरामद कर लीं। तीसरे ट्रैकर मुजम्मिल अहमद शेख वल्द नज़ीर अहमद शेख साकिन डुअलगाम बानिहाल को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। पहाड़ी की चोटी पर यह हादसा पेश आया, जिनका ताल्लुक बानिहाल से 2 और एक का ताल्लुक यहाँ वेरीनाग चूंटपुरा से था। 2 की उसमें मौत वाक़ा हुई और एक इंजर्ड था। जो ही हमें ये खबर मिली तो हमारी पूरी टीम और सरपंच डुलीगाम और वहाँ के लोकल्स, उन्होंने आनंद फानन अपनी गाड़ियाँ निकालकर हम रात के 3 बजे यहाँ हालन पहुँचे। फिर वहाँ के लोगों की हम बहुत ही सराहना करना चाहेंगे। हालन के ऊपर जो गुजर नोमैड्स फैमिलीज़ है और वहाँ के लोकल्स हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रेस्क्यू किया और रात को उनको 3 बार रीच ने हमला किया। तो 4 बजे रोड साइड उनको पहुँचाया। फिर हमने वहाँ से दोनों डेड बॉडीज़ और इंजर्ड को पीएचसी वेरीनाग पहुँचा। लेकिन वेरीनाग पीएचसी में बदकिस्मती से वहाँ पर पोस्टमार्टम की वैसी सहूलियत नहीं थी। फिर हमको जीएमसी आना पड़ा। राजौरी के गांव त्रियात के लोगों ने एक खातून की पुरस्रार मौत के खिलाफ एहतजाज किया और त्रियात कालाकोट रूट को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि घरेलू तशद्दुद की वजह से औरत की मौत हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और कुंबे के अफराद को सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया तो लोगों ने धरना खत्म किया। जरहामा कुपवाड़ा में आज अचानक खूंखार रीछ नुमदार हो गया। रीछ ने राह चलते निस्फ दर्जन अफराद को जख्मी कर दिया। जरहामा में अचानक रीछ ने लोगों पर हमला कर दिया। हमले में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा पहुंचाया गया। ताहम शदीद जख्मी अफराद को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बीडीसी चेयरमैन जावेद अहमद वार के वालिद भी रीछ के हमले में शदीद जख्मी हो गए। इसे शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाके में खौफ व हरास फैल गया है।
शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर के आबाई इलाके में हुकूमत एक लाइब्रेरी कायम करने में नाकाम हुई है। शायर कश्मीर के आबाई गांव वाक़े मैत्रीगाम पुलवामा में 16 साल कबल लाइब्रेरी की तामीर शुरू की गई थी। 2 मंजिला ढांचा भी खड़ा किया गया, मगर बाद में नामालूम वजूहात की बिना पर इमारत का तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया। इसकी वजह से ये ढांचा अब आवारा जानवरों की आमाजगाह बन गई है। हुकूमत ने मैत्रीगाम में वाक़े शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर के मकान को भी अपनी तहवील में लेने, इसे महफूज करने और म्यूजियम में तब्दील करने का मंसूबा बनाया था, मगर वो काम भी अधूरा छोड़ दिया गया। हुकूमत की सर्दमहरी से महजूर ख़ानदान के अलावा मैत्रीगाम की आबादी भी काफ़ी मायूस है। का हाल जो बुरा है, इस मकान का भी बहुत डैमेज है, कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने। और हमें भी उन्होंने रिहेबिलिटेशन के लिए बोला कि हम उधर ज़मीन देंगे, इधर अभी तक वो भी अलाट नहीं हुआ। पैसे भी अभी डीसी साहब के अकाउंट में पड़े हैं पुलवामा, और 2005 से हम ऐसे ही अभी 16 साल भी हो गए, अब अभी तक कुछ नहीं हुआ। लाइब्रेरी है वो बाहर कंस्ट्रक्शन किया गवर्नमेंट ने, तो उसका भी आप देखिए, उसका हाल देखिए क्या हुआ है। सब न खिड़कियाँ हैं न दरवाज़ा, सब टूट चुके हैं, न यहाँ कोई आता है न नजर देता है, कुछ भी नहीं। ये वात फायदे गामस मोहिद सब ने बरकत तो बन किताब विताब तो तम मूजूब बनाए कि यह पे पे पश पुश अति सालम सालमस गामस अफसोस अक्सी गामस न क्या नमन 5-6 गामन ही तथ आस पास कि यह सब पे पश पुश अत पे कंस ना। वानीगुंड कुलगाम के बेशतर कुंबों ने सख्त मेहनत करके हिम्मत मर्दा मदद खुदा के मुहावरे को फिर सच साबित कर दिया है। ताज़ा सब्जियों की पैदावार और इससे हासिल हो रही आमदनी से कई कुंबे खुशहाली की राह पर गामजन है। पेश है ज़हूर रिजवी की ये रिपोर्ट। लतीफ़ अहमद और फ़ारूक अहमद समेत 200 अफराद तकरीबन 22 हेक्टेयर अराज़ी पर मुख्तलिफ सब्जियों की काश्त कर रहे हैं। वानीगुंड कुलगाम महकमे ज़राअत जोन केमवा का वो इलाका है जहां से रिकॉर्ड मिक़दार में सब्जियां उगाई जा रही हैं। इससे हासिल होने वाली आमदनी से कई ख़ानदानों की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम हो गया है। सब्जियों से हासिल शुदा आमदनी से लोगों की माली हालत बेहतर हो रही है। वानीगुंड कोलगाम वेजिटेबल क्लस्टर में महकमे ज़राअत के ज़ेर निगरानी सब्जियों की पैदावार 13,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। ये सब्जियां वादी और वादी से बाहर भी फ़रोख्त की जा रही हैं। क्लस्टर का हिस्सा बने अफराद ने महकमे ज़राअत की कोशिशों की सराहना की है। एग्रीकल्चर नो तरीक सीड दुतुक लड़ तैयार लड़ दोहस 40 क्विंटल शामनस कर सुबह वैली कश्मीर गसन मंडी मज तम पे हरी मिर्च तैयार तम पे वांगन तैयार गंड मुजि गाजर तैयार ये कर ताकि बेन फायदे वात रोजगार मिलान अस रोजगार मिलान एग्रीकल्चर स्कीम दी आब खतर इंतजाम थोक पान चीफ साहब आव तम दित ब्योल बे सारी गाँव ये मेहनत कर वनकन सुकाश तैयार कशर आल तैयार लड़ तैयार वांगन मार्केटस मज कशर आल गई गो सवथस मज हाक स्टार्टस मार्चस मज सोन हाक बद तैयार हर तान बराबर बहन सब्जी कम कर। हम एग्रीकल्चर कईमू जोन के बहुत मशहूर हैं जिन्होंने वक्तन वक्तन उन्होंने हमको मदद की और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि वो वक्तन फवक्तन हमें मदद करेंगे। नामियाती सब्जियों की बड़े पैमाने पर पैदावार से आम लोगों को फ़ायदा हासिल हो रहा है। महकमे ज़राअत के मुताबिक ज़िला कोलगाम में इस तरह की मज़ीद क्लस्टर कायम किए जा रहे हैं। वेजिटेबल स्कीम जो है हमारी, तो इससे तो फार्मर्स को बहुत ही फ़ायदा है। अगर हमने सब क्लस्टर्स ऑल ब्लॉक्स में करेंगे तो हम इतना वेजिटेबल का हम बाहर के स्टेट्स में भी जहाँ भी ज़रूरत हो हम बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त रेफ्रिजरेटेड वैन भी है जहाँ हम जो भी पेरिशेबल ये वेजिटेबल जो है पेरिशेबल है तो उसको हम उसी में रख के बाहर के स्टेट में बेच सकते हैं और ज़मींदारों को इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। जो ज़मींदार यहाँ 10 रुपये में बेचे उनको बाहर 50 रुपये में बेचेंगे, 100 रुपये में बेचेंगे। वानीगुंड कोलगाम का वेजिटेबल क्लस्टर सब्जियों और फलों की काश्त करने वाले दीगर इलाकों के लिए किसी तहरीक से कम नहीं है।
ज़रूरत इस बात की है कि सरकार और मुतल्लिका महकमा ऐसे अफराद की भरपूर हौसला अफजाई करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। कुपवाड़ा की एक जमा साल लड़की बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए तैयार है। मारूफ बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर की एकेडमी से एक्टिंग कोर्स पास करने में वो कामयाब हुई है। उसे एक सीरियल में काम मिल गया है। पेश कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। खुशबू रहमान जिला कुपवाड़ा के आबूरा गांव की रहने वाली है। अब ये लड़की बॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए तैयार है। इन्होंने ये कामयाबी मारूफ फिल्मी अदाकार अनुपम खेर के मुंबई में कायम एक्टिंग स्कूल से हासिल की है। इन्हें बॉलीवुड के साथ साथ टीवी की दुनिया से भी काम के ऑफर मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाके से ताल्लुक रखने वाली खुशबू को एक्टिंग स्कूल के स्पॉटलाइट सीरीज से एक ड्रामे में काम करने का मौका मिला है। किस्सा नाम से सीरियल अनुपम खेर ड्रामा स्कूल ने ही तैयार किया है। खुशबू ने बताया कि उन्हें बचपन से ही बॉलीवुड में जाने का शौक था और आज उनकी ये मुराद पूरी हो गई। एक्टिंग का भी शौक था, तो अपने फादर से, अपनी फैमिली से मैंने बोला कि मेरा ड्रीम है, आई वांट टू बी एन एक्टर। तो एक्टर प्रिपेयर्स अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स मुंबई में, तो वहाँ से मैंने अपना 3 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया। तो उनकी ही वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले। एक प्रोजेक्ट था किस्से, वो रिलीज़ यूट्यूब पे भी हुआ एंड अब बुक माई शो पे भी आ रहा है। जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ही आप अपने मंजिल को पाओगे। एंड मैं प्राउड करती हूँ कि मुझे नहीं लगता आई थिंक कुपवाड़ा से कोई सिलेक्ट हुआ है, तो उसके लिए भी प्राउड करती हूँ। एंड फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए। अगर वो आपको सपोर्ट करते तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। खुशबू ने अपनी इस कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन और अपनी बहन के सर बांधा है। अफराद खाना की मदद से ही खुशबू इस मुकाम तक पहुंच सकी हैं। उन्हें बॉलीवुड और टेलीविजन से भी ऑडिशन के ऑफर्स आने लगे हैं, लेकिन कोविड की वजह से इसमें अभी थोड़ी ताखीर हो सकती है। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी थर्ड वेव की वजह से थोड़ा रुकी हुई हूँ। नहीं तो प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे आ रहे हैं। इवन शोज़ के भी आ रहे हैं, मूवीज़ के भी आ रहे हैं, एल्बम सॉन्ग्स के भी आ रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि एक्टर प्रिपेयर्स ने मेरे पर भरोसा किया। ही चूज़ मी एंड अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स में से हम 6 सेलेक्ट हुए। खुशबू के वालिद ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए कहा कि वो काफ़ी फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि उनकी बेटी ने काबिलियत की बुनियाद पर ये मुकाम हासिल कर लिया। कुपवाड़ा जैसे दूर दराज इलाके के बच्चों का बड़ा मुकाम हासिल करना बेहद दुश्वार रहता है। हमारा कुपवाड़ा है, बैकवर्ड इलाका है, यहाँ कौन जाता है, मतलब यहाँ तो मामूली नौकरी भी नहीं मिलती है। इसने अपनी मेहनत से, लगन से रात दिन ही मेहनत करती थी। जब यहाँ मतलब शुरू हो गया था वो पत्थरबाजी वगैरह, इसने बोला मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं पढ़ूंगा मैं जम्मू में पढ़ूंगा, मैं इस माहौल में रहूंगा नहीं। फिर हमने इसको एडमिशन जम्मू में किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मतलब फ़ख्र है कि मतलब हमारी बेटी सेलेक्ट हो गई। खुशबू ने दीगर लड़कियों को भी ये पैगाम दिया है कि वो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सख्त मेहनत और सच्ची लगन से जरूर काम करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। सयाहती मकाम अहरबल कुलगाम में खुदकुशी का एक और मामला सामने आया है। शोपिया की 16 साल की लड़की ने अहरबल के मशहूर झरने में छलांग लगा दी और पानी का तेज बहाव उसे अपने साथ ले गया। इस दौरान मकामी लोगों ने अगरचे लड़की को बचाने की कोशिश की, तहम वो दम तोड़ बैठी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कुछ दिनों में खुदकुशी का ये और एक मामला है। आए दिन अहरबल झरने पर नौजवानों के खुदकुशी के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जो कि एक तशवीशनाक बात है। पिछले दिनों कठवा के वार्ड नंबर 1 में 36 बरस के नौजवान ने खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो बनाया था जो वायरल हो गया था। नौजवान ने जमीन के मामले में धमकाने का कुछ लोगों पर इल्जाम लगाया था और कहा था कि वो खुदकुशी पर मजबूर हो गया है। न्यूज़ 18 उर्दू ने मुतासरा के खानदान की आवाज़ पुलिस और इंतजामिया तक पहुंचाई थी। 10 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में गिरफ्तारी न होने पर नाराज रिश्तेदारों ने रैली निकालकर एहतजाज दर्ज कराया।
एसएसपी कठवा ने कहा कि इस मामले में मुजरिमों को नहीं बख्शा जाएगा। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। पर क्यों है, ये सारी पुलिस की गलती है। हम एसएचओ साहब के पास 2-3 बार गए हैं कि साहब इनका इंसाफ करो। जिस गरीब की हत्या हुई है, मैं उसको वो नहीं बोलूँगा, सुसाइड नहीं बोलूँगा, सुसाइड करवाई गई है। हमने बोला श्रीमान जी इनको इंसाफ दिलाओ। 2 बच्चे हैं, 1 साल दी है, 2 साल के बच्चे हैं। सच में कितना उन्होंने पालना, दोनों इंसाफ चाहिए सानू सर। अगर किसी गरीब ने एक थप्पड़ किसी को जोड़ दिया होता तो पूरी पुलिस पूरे ट्रक जा करके उसको पकड़ के उसी वक्त ला करके सलाखों के पीछे करते, लेकिन ये राजनीतिक लोग थे, इनके पीछे उन लोगों का हाथ था। आज 10 दिन तक उसको किसी ने नहीं पूछा। लद्दाख कांग्रेस कमेटी ने इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए सियासतदानों, अहम हस्तियों के अलावा मारूफ शख्सियात और मुल्क के मीडिया नुमाइंदों की जासूसी कराए जाने पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने इस मामले को लेकर हुकूमत को सख्त मजम्मत का निशाना बनाया। आज लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस लीडरों ने हैकिंग मामले की मौसर जांच कराने का मुतालबा किया। प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, इट्स अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अलोन, इट्स अ फंडामेंटल राइट। तो यहां पे ऐसा नहीं कि पहले फोन टेपिंग नहीं होता था, फोन टेपिंग हुआ है, देयर आर इंसिडेंट्स, फोन टेपिंग हुआ है, लेकिन फोन टेपिंग और आजकल का जो हैकिंग है, मोबाइल के जमाने में जो हैकिंग किया गया है, टुडे मोबाइल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। करगिल जंग के 22वें विजय दिवस पर द्रास के अवाम लद्दाख इंतजामिया से नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात से आ रही ट्रैफिक को करगिल में ही रोक देने से द्रास के होटल मालिकान को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। द्रास के बीडीसी मेंबर नूर मोहम्मद और होटल मालिकों ने इस मामले को लेकर सख्त नाराजगी का इजहार किया। जिन सयाहों ने द्रास में दिन भर की बुकिंग करवा ली थी, उन्हें वापस जाना पड़ा। इनको इन्फॉर्म किए बगैर यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो है बुकिंग भी करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और बहुत सारे होटल्स में भी बैठते हैं। तो इस वजह से जो है आज हमारे लोगों ने शिकायत की कि हमारे यहाँ पे जो है टूरिस्टों को अक्सर वहाँ पे रोक दिया जाता है, जैसे हमारे मार्केट की जो है इनकम पूरी तरीके से डाउन होती है। तो हमारे यहाँ पे जितने भी होटलर्स लोग हैं पिछले 2 साल से डिफंग पड़े हुए हैं। अब थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है, तो इस मूवमेंट पर भी हम लोगों के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। द्रास के इंफ्रास्ट्रक्चर को या इस टूरिज्म के एरियाज को कम से कम पहुँचाए ना सही तो कम से कम गाड़ी में बैठे हुए तो देखने का मौका देगा। अभी सारे ऑटो वाले सुबह से चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे पास टूरिज्म की बुकिंग थी और उन्हें वो टूरिज्म बुकिंग रसीद दिखाने के बावजूद जीएसपी से नहीं छोड़ा गया। ये तो हमारा नाइंसाफी राइट है। आपने गमरी में कर दिया है, आप गमरी तक अगर नहीं छोड़ सकते हैं, मीना मार्ग तक नहीं छोड़ सकते हैं, कम से कम द्रास पुलिस स्टेशन तक तो गाड़ियों को छोड़ सकते हैं। जिससे क्या होगी, जिससे हमारे टैक्सी वालों को एक रोज़गार मिलेगा, क्योंकि ये टूरिस्ट मुश्किल भी जाएंगे, टाइगर इधर से मनमन भी जाएंगे और नीम पत्थर भी देखेंगे। श्रीनगर के लालचौक इलाके में नया पार्किंग लॉट खोल दिया गया है। शहर में पार्किंग के मसाइल दूर करने के लिए इंतजामिया ने इक़दाम किए। HDFC बिल्डिंग के करीब नए पार्किंग एरिया से लोग फायदा उठा रहे हैं। इस पार्किंग लॉट का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया था। इससे आम शहरियों को थोड़ी राहत नसीब हुई है, लेकिन श्रीनगर के मकीन चाहते हैं कि शहर के वस्ती इलाके लालचौक में ऐसे मजीद पार्किंग लॉट्स खोलने की जरूरत है। फायदा होगा मेरे ख्याल से और होनी चाहिए, और पार्किंग और होनी चाहिए। और डिपेंड करता है कि इस पार्किंग की कैपेसिटी कितनी है। मेरे ख्याल से उतनी कैपेसिटी नहीं होगी, तो और मुझे चाहिए, और होनी चाहिए। बहुत अच्छा स्टेप है ये, तो पहला स्टेप है स्मार्ट सिटी की ओर। अगर कोई कस्टमर यहाँ आता है तो पार्किंग का कन्वीनियंस है, बिजनेस भी रहेगा और ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अक्सर हम देखते थे लोग यहाँ से आते थे, सड़कों पे गाड़ियाँ रखते थे, तो बहुत इनकन्वीनियंस होता था। इट्स ए वेरी गुड स्टेप। पार्किंग की फैसिलिटी भी कम है सर यहाँ पे, और पार्किंग होनी चाहिए यहाँ पे सर। इस पार्किंग से फ़र्क पड़ा है सर? बहुत फ़र्क पड़ी है, लगभग सर बहुत गाड़ियाँ यहाँ पे जमा हुई है और होनी चाहिए।
स्मार्ट सिटी श्रीनगर के लाल चौक में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम रही है वो यहाँ पे कार पार्किंग की रही है। ताहम कार पार्किंग के नाम पे अब सरकार ने ये यहाँ का एक कार पार्किंग लॉट शुरू कर दिया है जिसकी लोग काफ़ी सताइश कर रहे हैं। ताहम यहाँ देखने वाली बात ये है कि दो जो कार पार्किंग लॉट्स है उन पे यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन काम इतनी सुस्ती से वहाँ पे चल रहा है कि पिछले 4-5 सालों से लगातार उस पे काम चल रहा है और अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। जहाँ तक पार्किंग के हवाले से बात करें तो पार्किंग की दिक्कतें अभी भी लाल चौक में हैं। ताहम इस कार पार्किंग के खुलने से काफ़ी हद तक जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आई है। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पटन के नोलरी और शेराबाद खोर में लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मकामी जिम्मेदारान आरएनबी और महकमे इरिगेशन के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि मागाम हाजी वीरा सड़क की खस्ताहाली की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। नोलरी में इसी सड़क पर साफ सफाई न होने की वजह से कलवट बंद हो चुके हैं। लोगों ने बताया कि मुताल्लिकीन को कई बार इतला देने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुए। लोगों ने अज खुद चंदा जमा करके कलवट और छोटी छोटी नालियों की सफाई की। मागाम हाजीवीरा सड़क पर जगह जगह हो चुके गड्ढे खड्डों की गहरी मरम्मत करने की एहतजाजियों ने अपील की। एक कलवर्ट था, वो कलवर्ट बंद हो गया, पॉलीथीन लिफाफों से और दूसरी चीज़ों से वो बंद हो गया और रोड के ऊपर पानी बह रहा था। इसके लिए हम आरएनबी वालों के पास भी गए, इरिगेशन वालों के पास भी गए। दोनों डिपार्टमेंट हमें एक दूसरे को बताने के लिए कर रहे थे। आज हम मजबूर हो गए, खुद ही लोग महल्ले के गाँवों के, कि हमने खुद ही अपने तौर पर अब इस कलवर्ट को साफ किया। ये रोड अभी PMGS के पास है, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ आएँ और इसको देखें और कोई परमानेंट सोल्यूशन हमें निकाल के दे दें। मैंने गवर्नर ऑफिस में शिकायत की थी, कंप्लेंट की थी, तो उनको हमने बताया कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, उसको क्लियर कीजिए। कि आप देखिए तकरीबन आधा किलोमीटर रोड, 300 मीटर रोड जो है यहाँ बर्बाद हो गया है, तो इसको क्लियर कर दीजिए। खीरू पामपुर में आज ज्वाला जी का सालाना दिन मनाया गया। यह दिन हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है और आज भी मुल्क के कई रियासतों से कश्मीरी पंडितों ने यहाँ हाजिरी देकर पूजा और हवन में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुसलमान बिरादरी के लोग भी पंडित बिरादरी के साथ शाना बशाना मौजूद रहे। मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने भी इलाके का दौरा करके पंडित बिरादरी के साथ मुलाकात और इंतजामात का भी जायजा लिया। वहीं म्यूनसिपल कमेटी खीरू ने इलाके में साफ सफाई का अच्छा इंतजाम किया था। उधर बीजेपी वर्करों ने अकीदतमंदों के लिए पानी और दीगर खाने पीने की चीजों का इंतजाम किया था। 4 लाख कश्मीरी पंडितों की यष्ट देवी है। ये हमारे दुखों का नाश करती है। जब हम मन से, तन से, धन से इसकी पूजा करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो हमारे दुखों का ये संहार करती है और बहुत सारी प्रॉब्लमें सॉल्व करती है। यहाँ की पुलिस है, यहाँ का PHE है, यहाँ का PDD है, या यहाँ के खासकर म्यूनिसिपैलिटी के जो कर्मचारी हैं, इन्होंने हमारी इतनी मदद की है, शायद ही कोई कर पाएगा। माता से यही प्रार्थना की कि माता ऐसा माहौल बनाए, जिस तरह हम पहले थे ऐसा माहौल बनना चाहिए, हम वापस अपने घरों आए। रिवायती तौर पर मुश्तरका तौर पर कश्मीरी पंडित और कश्मीरी जो यहाँ के रहने वाले हैं वो मुश्तरका तौर पर मनाते हैं। यहाँ सर्विसेज हैं, इम्यूनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है, उसमें यहाँ की लोकल पॉपुलेशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं इन्हीं जो अपनी बरादरी है, पंडित बरादरी है, उन्हीं के साथ यह कि उनको मुबारकबाद देने के लिए, और मैं वहाँ से आया, मैं उनसे मिल के आया और यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या सहूलियात उनके लिए रखी गई हैं। उम्मीद है कि आने वाला कल कश्मीरी पंडित जो हमारी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, ये फिर से लौट के आएंगे, ये फिर से बसेंगे। हमारी वही बरादरी रहेगी जो थी, इस वक्त भी है। म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग की जानिब से मुलाजमीन के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। श्रीनगर के मेयर जुनैद मत्तू, म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने भी शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद लोकल बॉडीज़ मुलाजमीन को उनके फ़राइज़ के तईं मज़ीद हसास बनाना और वर्क कल्चर की बेहतरी के लिए इक़दामात में तेज़ी लाना था। उस्मान मजीद समेत मुख्तलिफ तबक़ात से वाबस्ता अफराद भी मौजूद रहे। तो है कि और भी मजबूती हो। 74th अमेंडमेंट के तहत जो पावर्स अर्बन लोकल बॉडीज़ को मिलने चाहिए, वो अभी जैसा उस्मान साहब ने बखूबी कहा कि जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से हकीकी तौर मिलने चाहिए, शायद नहीं मिल रहे हैं।
लेकिन डेवलपमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़ कितना एम्पावर हों, जितनी वो ज़्यादा फाइनेंशियली, फिजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली और स्टैट्यूटरी टर्म्स में एम्पावर होगी, उतनी ही आपकी बुनियादी तरक्की एक रफ्तार पकड़ेगी। हाल ही में जिला पुलवामा के वासुमर्ग इलाके में पीने के पानी की किल्लत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने कहा कि इलाके में पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं है, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में काफी लोग टैंकर के पीछे पानी हासिल करने के लिए जा रहे थे। सच पानी का कोई क्राइसिस नहीं है। जो वीडियो वायरल हुआ था इट वाज जस्ट, जिसने भी बना के वायरल किया होगा वो फन के लिए किया होगा। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के मजाक जो है वो बना के मीडिया के अंदर जो है वो डालना वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हमारी टीम ने जो है वाटर रिस्टोरेशन किया होगा, लेकिन वो जो पोर्शन है हमारा उसका मकसद ही यही था कि किस तरीके से जो फॉल्स एलिगेशन है उन सबको दिया। जिलागंज के मंडी तहसील मरकज में पीडीपी का इजलास मुनक्किद किया गया। पीडीपी के सीनियर लीडर और मंडी के बीडीसी चेयरमैन शमीम गनाई की मौजूदगी में पंचों और सरपंचों ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीडीपी में शामिल होने वालों ने कहा कि यही एक वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर में दोबारा 370 और 35A के अलावा रियासत का दर्जा बहाल करने का कारनामा अंजाम दे सकती है। एक लीडर की सोच है इनकी, बगैर जात पात रंग और नस्ल से ऊपर उठ के इन्होंने बेलौस लोगों की खिदमत की और वर्कर की इनके पास पहचान है। तो हमने वही देखते हुए जनाब अली आज शमीम गनई साहब को अपना लीडर चुन के पीडीपी पार्टी ज्वाइन की है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसके साथ बातचीत करके ये जो नासूर बना है जम्मू कश्मीर, जो एक प्रैक्टिकल किया जा रहा है, इसको अगर आप अच्छे हालात पैदा करने चाहते हैं तो उसमें जो हमारा रोल है, हमारा वही अज़म है। सेंट्रल और जनूबी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एनसी कारकुनों के वफूद ने पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला से आज श्रीनगर में उनकी राजगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पार्टी और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एनिमल हस्बेंड्री महकमे से वाबस्ता अमले ने अनंतनाग में अपने दफ्तर वेटरनरी अस्पताल के अहाते में महकमे की ज़मीन पर नाजायज़ तजावज़ात को मुबैना तौर पर खड़ा करने के खिलाफ एहतजाज किया। मुलाजिमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल के मुत्तसिल सरकारी ज़मीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है, जिसका इंतज़ामिया को फौरी नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीसी को भी पहले ही महकमे की जानिब से बाखबर किया गया है। मुलाजिमीन ने एलजी से मदाखलत करने की अपील की। नाजायज कब्जा बुत कोर्मुत यह करो खत्म, अस त्रवी लैंड यल सड़क वाइडिंग खतर त्रोमुत, अत सतन एडमिनिस्ट्रेशन यह करतन हल। लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही, इस पर एक उनको नोटिस दे दे कि इसको स्टॉप कर ले, इस बिल्डिंग इस कंस्ट्रक्शन को। यही हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी, एलजी साहब से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पुंछ में भी गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर कोरोना गाइडलाइन पर मुकम्मल अमल किया गया। सिर्फ जिले के अकीदतमंदों को ही इसमें शिरकत की इजाजत दी गई। आज पुंछ वक्फ बोर्ड और दावत इस्लामी के कारकुनों ने एक लावारिस लाश को इस्लामी तरीके से सुपुर्द खाक किया। ये मालूम होने के बाद कि मरने वाला शख्स मुस्लिम है तो पुलिस ने वक्फ बोर्ड के मेंबरान को इसकी जानकारी दी।